अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। काउंटिंग पार्ट 1 के लेक्चर नंबर 14 में तमाम तलबा को खुशामदीद। आज हम चैप्टर नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 9 करने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 8 किया था, आज हम क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं। ये भी क्वेश्चन नंबर 8 से मिलता जुलता क्वेश्चन है, तो आए इस क्वेश्चन को पहले रीड आउट करते हैं। सबसे पहले इसकी आपने देख लेनी है कि ये जो क्वेश्चन है इसमें नाम का इस्तेमाल हो रहा है। तो इस क्वेश्चन में कोई नाम नहीं इस्तेमाल हो रहा, जबकि इसमें जो स्टेटमेंट बनानी है वो बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनानी है और इसकी जो डेट है 31 दिसंबर 2018। तो इसमें कोई नाम इस्तेमाल नहीं हो रहा, इसलिए आप इसके नेम वाला जो कॉलम है वो नेम वाली जो जगह है वो खाली छोड़ देंगे और बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट से इसको शुरू करेंगे। नीचे डेट वही लिखेंगे जो आपको क्वेश्चन के अंदर दी गई होती है। तो 31 दिसंबर 2015 ही डेट है। सबसे पहले इसका जो बैलेंस बताया गया वो बताया गया बैलेंस एज पर कैश बुक। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे बैलेंस इसका लिख लेना है, बैलेंस एज पर कैश बुक। तो इसका नंबर ए वाला जो एंट्री है वो है बैलेंस एज पर कैश बुक। देखिए इसके साथ भी ओवरड्राफ्ट नहीं लिखा गया, यानी ये उसका नॉर्मल बैलेंस है, पॉजिटिव बैलेंस है। जब ये पॉजिटिव बैलेंस होता है तो इसके साथ हम क्या लिखते हैं, कैश बुक के पॉजिटिव बैलेंस के साथ डेबिट लिखते हैं। तो यहाँ पे आप डेबिट लिखेंगे 30,000। तो ओपनिंग बैलेंस जो दिया गया है वो कैश बुक का दिया गया 30,000। नंबर 2 पे हमारे पास जो एंट्री है वो है प्रॉफिट ऑन अकाउंट क्रेडिट बाय बैंक। बैंक ने हमारे अकाउंट में प्रॉफिट क्रेडिट किया है। तो ये देखें, यही कंसेप्ट आपको मैंने पिछले लेक्चर में दिया था, यही आगे चलेगा। आप देखें आपके अकाउंट में जो ओपनिंग बैलेंस है वो 30,000 है। अब इसमें कुछ जो प्रॉफिट है वो बैंक वाले क्रेडिट कर रहे हैं। क्रेडिट का मतलब होता है आपके अकाउंट में जमा करना। तो 1500 रुपये बैंक वालों ने आपके अकाउंट में जमा कर दिए। तो आपका जो बैंक में बैलेंस हो जाएगा वो 31,500 हो जाएगा। जबकि आपको इस चीज़ का इल्म नहीं है तो कैश बुक में उसकी एंट्री नहीं हुई, जिसकी वजह से कैश बुक का बैलेंस अभी तक उतने का उतना ही है। तो इस एंट्री से आपने देखा कि हमारे पास पासबुक का बैलेंस क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। तो ऐसी एंट्री जिसकी वजह से पासबुक का बैलेंस ज़्यादा हो, ये मैंने एरो साथ लगाया, पासबुक का ज़्यादा, उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो इसको यहाँ पे आपने डेबिट करना है। अब डेबिट को हमने ऐड करना है या लेस करना है, ये आपने शुरू वाले निशान से, शुरू वाले साइन से, शुरू वाली अलामत से देख के ये डिसाइड करना है। अगर तो ये डेबिट होगा तो जमा में सारी डेबिट वाले लिखेंगे, और अगर ये क्रेडिट होगा तो जमा में सारी क्रेडिट वाली लिखेंगे। क्योंकि ये डेबिट है तो जमा वाली सारी इधर आएंगी और क्रेडिट वाली सारी इधर आएंगी। तो पहली एंट्री है डेबिट हो रही, तो इसको आपने अपनी एंट्री से देख के लिख लेना है प्रॉफिट क्रेडिट बाय बैंक। तो जो आपके पास लिखा हुआ है वही आप यहाँ पे लिख लेंगे, प्रॉफिट क्रेडिट बाय बैंक। तो ये कितना है जी, 1500 रुपये। यहाँ पे इस 1500 को आप लिख लेंगे। उसके बाद आप दूसरी एंट्री देखें, तो दूसरी एंट्री में है बैंक पेड 5,000 एज रेंट ऑन बिहाफ ऑफ अकाउंट होल्डर। बैंक ने जिस बंदे का अकाउंट था उसके बिहाफ पर उसका किराया दिया है। बाज़ औक़ात हम बैंक को ये ऑर्डर देते हैं कि ये वाला काम जो है ना आपने हर बिल खुद से ही कर देना है। मसलन हमारा जो बिजली का बिल है ना वो हर बिल बैंक ने खुद ही पे कर देना है, या ये हमारी एक बिल्डिंग का किराया है, ये आपने हर बिल खुद से ही पे कर देना है। तो ये जो कोई किराया है जो बैंक वालों ने खुद से ही पे कर दिया है, क्योंकि बैंक के ग्राहक ने उन्हें ऑर्डर दिया हुआ है कि आपने हर बिल ये किराया पे करना है बैंक से। अब उससे क्या हुआ, बैंक से जब उसकी अदायगी हुई तो बैंक में पैसे कम हो गए, जबकि कैश बुक में उसका अभी तक हमने रिकॉर्ड
नहीं किया तो क्या होगा, पासबुक में बैलेंस उसका कम हो जाएगा, जबकि कैश बुक में बैलेंस उसका ज़्यादा हो गया। तो इसकी वजह से क्या हुआ, पासबुक का बैलेंस कम, कैश बुक का ज़्यादा। अगर कैश बुक का ज़्यादा हो तो उसको क्या करते हैं, क्रेडिट। तो अब क्रेडिट वालों को लेस में लिखेंगे, तो लिखेंगे रेंट पेड बाय बैंक, रेंट पेड बाय बैंक कितना है जी, 5,000 का ये रेंट है, तो ये 5,000 बैंक ने पे किया है। नेक्स्ट एंट्री अगर आप देखें तो इसमें बैंक कलेक्टेड डिविडेंड ऑन शेयर्स। डिविडेंड क्या होता है, शेयर्स क्या होता है, शेयर्स होते हैं जब आप ऑनलाइन किसी कंपनी के मालिक बन जाते हैं, उसके हिस्सेदार बन जाते हैं, उसके हिस्से खरीद लेते हैं। तो हिस्से खरीदने के बाद हर 6 महीने के बाद उस पर हमें प्रॉफिट मिलता है, ये प्रॉफिट डिविडेंड होता है। और ये आपको कैश में नहीं मिलता, ये आपके बैंक के अकाउंट में आता है। तो बैंक के अकाउंट में वो आपका प्रॉफिट आया है। अब बैंक के अकाउंट में जब वो प्रॉफिट आया तो बैंक में बैलेंस ज़्यादा होगा, लेकिन हमें तो उस चीज़ का पता नहीं है, हमें तब पता चलेगा जब हम बैंक जाएंगे या बैंक वाले हमें बताएंगे। तो बैंक का बैलेंस ज़्यादा हुआ, बैंक का बैलेंस ज़्यादा हो तो क्या करते हैं, डेबिट। तो डेबिट वाले को यहाँ लिखेंगे और इसके साथ लिखेंगे डिविडेंड कलेक्ट बाय बैंक। इसकी अमाउंट है जी 2500 रुपया। ये भी डेबिट किया, ये भी डेबिट किया। उसके बाद चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक, नॉट कलेक्टेड बाय बैंक। हमने बैंक में चेक जमा करवाया है, हमने बैंक में चेक जमा करवाया है, किसके लिए कि हमारे अकाउंट में उसको जमा कर दे, लेकिन बैंक ने अभी तक वो चेक कलेक्ट नहीं किया। कलेक्ट का मतलब होता है वो चेक किसी दूसरे बैंक से ऑनलाइन ट्रांसफर होना है, लेकिन वो अभी तक ऑनलाइन ट्रांसफर नहीं हुआ, यानी हमारे अकाउंट में अभी तक जमा नहीं हुआ। तो ये अनकलेक्टेड चेक है, अनकलेक्टेड या अनक्रेडिटेड। जो पिछले क्वेश्चन में आपने अनक्रेडिटेड पढ़ा था वही अनकलेक्टेड, अनक्लियर्ड। इसके 3 नाम हैं, अनकलेक्टेड के 3 नाम हैं, अनकलेक्टेड, अनक्रेडिटेड और अनक्लियर्ड। इन तीनों नामों का एक ही मतलब है, और इन जब भी ये नाम इस्तेमाल होंगे उस एंट्री को क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे इस एंट्री ने क्या होना है, क्रेडिट होना है। साथ में लिखेंगे अनकलेक्टेड चेक्स। अनकलेक्टेड चेक्स हैं 4,000 के। सॉरी, ये क्रेडिट में लिखना था, मैंने गलती से डेबिट में लिख दिया। इसको किस में लिखना है, क्रेडिट में। तो अनकलेक्टेड चेक्स, इसकी अमाउंट है जी 4,000। आखिरी एंट्री रीड कर लेते हैं, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। अनप्रेजेंटेड चेक हमेशा डेबिट होते हैं, क्यों, क्योंकि अनप्रेजेंटेड की वजह से पासबुक का बैलेंस ज़्यादा हो जाता है, तो ये क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। तो इसलिए इसको डेबिट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अनप्रेजेंटेड चेक्स। अनप्रेजेंटेड चेक्स 3,000 के हैं। तो तमाम की तमाम एंट्रीज यहाँ पे हो चुकी है। आप लोगों ने अब क्या करना है, ये जो डेबिट की 3 एंट्रीज हैं इनको टोटल कर लेना है। ऐसे लाइन लगा ले लिया दोनों कॉलम में, इनका टोटल करना है। तो इसका टोटल बन जाएगा 7,000, इसका टोटल बनेगा 7,000 डेबिट का। तो यहाँ पे साइन लगाएंगे डेबिट और लिखेंगे 7,000। इसका टोटल आगे लिख लें। अब ये भी डेबिट की रकम है, ये भी डेबिट के, इन दोनों को जमा कर लेंगे तो बन जाएगा 37,000 डेबिट का। अब इन दोनों रकमों को भी जमा कर लेना है आपने, ये दोनों रकमें क्रेडिट की हैं। तो ये आ जाएगा 5 और 4 9,000। तो यहाँ पे लिखेंगे 9,000, साथ में अलामत लगाएंगे क्रेडिट की। अब ये डेबिट का आंसर है 37,000 इन दोनों को जमा करने के बाद, और ये क्रेडिट का आंसर है। इसकी वैल्यू ज़्यादा है
लिहाजा ये वैल्यू थोड़ी या दोनों के साइन अपोजिट है, दोनों को क्या करेंगे माइनस करेंगे और साइन क्या लगाएंगे, ये बड़े वाला साइन लगा देंगे डेबिट का। तो 37 में से 9000 निकाले तो हमारे पास आ गया 28000 और साथ में साइन ये बड़े वाला लगाया। अब आपने इसका जवाब कैसे लिखना है, जवाब लिखना है बैलेंस एज पर, यहां से देखकर एज पर ऊपर कैश बुक है तो नीचे जवाब में लिखना है पासबुक और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर साइन लगाना है, अलामत लगानी है, अलामत इधर से देखना है, ये क्या है डेबिट तो यहाँ पे लिख दे क्रेडिट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसमें एक ही कंसेप्ट है, ऐसी गलती जिसकी वजह से पासबुक का बैलेंस ज़्यादा हो डेबिट, और ऐसी गलती जिसकी वजह से कैश बुक का बैलेंस ज़्यादा हो क्रेडिट करते हैं। किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप वगैरह पे पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।